कालेन तेन समयेन समणस्य भगो महावीरस्य। हाथ जोड़ ले। जेठे अंत्यवासे इंद भोई नामंगणगारे जावे दूर सामंते उड्ढंग जानुंग जावे विहरहि तेन तस् भगयो महावीरस्य झाणं तयाए वह वर्तमाने इमेण वे आजथिये जा समुपजित्था एवं खलु किम दुप्पड़ियारम गोयमाति तिन्नं दुप्पड़ियारम जावे अम्मा पियणो भट्टियसे धमायर्यायसे। गौतम स्वामी ने कहा तो इसका मतलब माता का बड़ा उपकार है। प्रश्न क्या किया भगवान, संसार में ऐसा कौन है जिसके उपकार का बदला चुकाया नहीं जा सकता। कहां गए गौतम स्वामी, कहां पहुंचे, उनकी सोच और चिंतन यहां से वहां गए। बनते किम दुप्पड़ियारम, संसार में कौन ऐसा है जिसका उपकार दुष्प्रतिकार, जिसके उपकार का बदला चुकाया ना जा सके, ऐसा कौन है बताओ। यहां तीर्थंकर भगवान ने भी कह दिया गोयमा ऐसा मम्मा है मेरी मां है, तो कोई तो बात है, कोई तो रहस्य है। गौतम स्वामी ने कहा ऐसा कौन है जो दुष्प्रतिकार, जिसका कि उपकार का बदला चुकाया न जा सके, दिया न जा सके। भगवान ने कहा तिन्नी दुप्पड़ियारम, तीन ऐसे हैं, अब व्यक्ति कहूं जो आप समझोगे। तिन्नी दुप्पड़ियारम, तीन है ऐसे जिनके उपकार का बदला दिया नहीं जा सकता, चुकाया नहीं जा सकता। कौन है वे? भगवान ने कहा गोयमा तिन्नंग दुप्पड़ियारम जाओ अम्मा पियणो भट्टियस्य धमायर्यस्य। भगवान ने कहा तीन ऐसे व्यक्ति हैं जिनके उपकार का बदला चुकाया नहीं जा सकता। भगवान बता रहे हैं, तीर्थंकर प्रभु बता रहे हैं। भगवान ये कौन है? प्रभु ने कहा सर्वप्रथम कहा अम्मा पीणो, माता और पिता दोनों एक साथ कहे, एक उसमें लिया देना। अम्मा पीणो, माता और पिता। दूसरी बात प्रभु ने कही भट्टियस्य, पालक, पालने वाला, रोजगार देने वाला, पांव पर खड़ा करने वाला, किसी लायक बनाने वाला, जिससे व्यक्ति अपना उदर पेट भर सके, भट्टियस्य। तीसरी बात प्रभु ने कही धमायर्यस्य, गुरु धर्माचार्य, उनके उपकार का बदला नहीं चुकाया जा सकता। तीन भगवान ने ये बताया, इनके उपकार का बदला चुकाया नहीं जा सकता। बंधु ऐसी क्या बात है? माता पिता संसारी हैं, ये संबंध संसार का संबंध है, फिर इनके बारे में ऐसी बात कैसे कही गई कि इनके उपकार का बदला नहीं चुका सकते हैं? ऐसी क्या बात है? बंधुओं, यहां में दो पक्ष पहलू आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात यह है, माता जन्म देती है, उसका उस आत्मा पर, उस जीव पर महान उपकार है। माता का व्यक्ति पर, उसके ऊपर महान उपकार है, और इतना बड़ा उपकार है जिसका बदला चुकाया नहीं जा सकता। अब मैं थोड़ा संसार की दृष्टि से
इस बात को कहने लग रहा हूं। मां की अपने संतान के प्रति ममता होती है, ममता बड़ी गहरी होती है, थोड़ी नहीं होती, बहुत गहरी होती है। और ये ममता क्या चीज होती है? ममता वह है, उस जीव, उस आत्मा, उस संतान के प्रति वह इतनी संवेदनशील होती है कि उसके लिए वह अपना जीवन भी दे देती है, उसकी रक्षा में, उसकी सुरक्षा के अंदर। भक्तामृत स्तोत्र का पाठ तो आप करते होंगे। कभी मैं परीक्षा लेता नहीं, कभी एक आध बार मन हो जाए, जरा कोई ऐसे करेगा जो भक्तामृत का पाठ हर रोज करता, भाई भी बहनें भी, 1 2 3 4 5 देख लो। हमारी सभा में अब ये भी साथ लगाओ, मुश्किल इसकी भी हो जाती है मेरे को कुछ कहने में और समझाने में। मैंने कहा सारी दुनिया देखेगी, सारी दुनिया से मतलब कितने लोग कहेंगे वे परीक्षा ले, कितने पास हुए, कितने रह गए। भक्तामृत स्तोत्र इतना महान स्तोत्र, इतना अद्भुत स्तोत्र, और भावों से उसे किया जाए, पढ़ा जाए। मैं क्या बताऊं, छद्मस्त हूं, अल्पज्ञ हूं, साधारण हूं, कितने कर्म निर्जरा होती होगी मैं नहीं कह सकता, परंतु ये तथ्य है भगवान की स्तुति जहां हो उसके कर्म निर्जरा को कभी मापा नहीं जा सकता। उस भक्तामृत स्तोत्र के अंदर बंधु आता है, प्रत्यात्म वीर्यम अविचारे मृगे मृगेन्द्रम नाभेद किम निशिशो परिपालनारथम। मां की ममता का इससे बढ़िया चित्र और देखने में नहीं आया। 1000 चित्र कोई लगवा दे, लेकिन ये जो चित्र यहां पर प्रस्तुत किया गया, ऐसा चित्र मेरे तो देखने में नहीं आया। हाँ पूछूंगा, आपने 1000 देख लिए, चित्र तो बतेरे देखे होंगे, पर ऐसा चित्र, ये तो अद्भुत चित्र है। जंगल है, चारों ओर झाड़ियां, वृक्ष, निर्जन, और ऐसे जंगल में एक मृगी हिरणी अपने छोने को, बच्चे को लेकर के जा रही है। पेट तो सबको ही भरना है, सबको ही पेट भरने के लिए चाहिए, वह भी अपना पेट भरने के लिए और अपने छोने का पेट भरने के लिए साथ साथ लिए जा रही है, और आगे शेर निकल आया। शेर ने हिरणी को देखा, छोने को देखा, वो दहाड़ा, सारा जंगल गूंज उठा और छलांग मार करके सामने आके खड़ा हो गया। बस अगली छलांग उसका शिकार हिरणी थी। अब वह अपनी जान बचाए या अपने बच्चे की जान बचाए। अपनी जान तो यह वो भाग जाए, दौड़ जाए। कई बार सफल हो जाते हैं प्राणी बेचारे, ऐसी स्थिति में दौड़ जाते हैं, प्राणों पर आती है तो भाग जाते हैं। लेकिन वो मृगे सामने शेर को पा करके भागी नहीं, अपने प्राणों की उसने चिंता नहीं की। चिंता किसकी है? अपने छोने की, अपने बच्चे की। उसको तो पीछे कर लिया, आप आगे हो गई। भला शेर के सामने हिरणी की क्या विषाद, क्या उसकी स्थिति, क्या कर सकती है? लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए वह आगे आती है और शेर से मुकाबला करने के लिए आगे हो जाती है। वो कितने सफल हो गए, क्या हो गए तो क्या कहे, लेकिन मां की ममता का दर्शन तो यहाँ किया ही जा सकता है। अपने प्राणों की चिंता न करके अपने बच्चे की चिंता का कितना कितना उसको ध्यान है, कितनी चिंता कर रही है, कितना ख्याल है। एक बार गए हम भरतपुर, जयपुर गए थे, जयपुर से हम गए भरतपुर। भरतपुर के पास में एक पक्षी अभयारण्य है,
बहुत लंबा चौड़ा बताते हैं, पता नहीं कितने कितने किलोमीटर बता रहे थे। उसमें पक्षियों के आवास हैं, अपने देश के भी विदेशों से भी पक्षी वहां आते हैं और उन सब के लिए बस वहां आवास मिल जाते हैं, रहते हैं। पक्षी अभयारण्य उसका नाम है। वो जिज्ञासा सी महावे देखें तो कैसे, क्या है यहाँ, बड़ा नाम है इसका। हम चले गए देखने पक्षी अभयारण्य को। बहुत तरह के पक्षी देखे, तरह तरह के देखे, रंग बिरंगे, और अपने देश के भी विदेशी भी खूब से चेचा रहे थे, चीख चिल्ला रहे थे, इधर भी उधर भी। भाई भी थे साथ में, कई एक संत भी थे। हमने भी वहां भी तरह तरह के पक्षी हैं। हम और अंदर चले गए, और अंदर चले गए। अंदर एक कोठा आया। कोठा समय कमरा ऐसे कच्चा पक्का सा था तो ईंटों का। वहां एक पंडित जी मिले, उन्होंने हाथ जोड़े, आओ महाराज। मैं पंडित जी हम भी चले आए देखने के लिए। बोले हाँ हाँ देखो, घूमो, खूब देखो, तरह तरह के बड़े पक्षी हैं। वो उनके कोठे के पास में एक छोटा सा हिरण का बच्चा छोना, वो घास से पड़ी थी, मुंह मारने लग रहा था। मैंने कहा ये पाल रखा आपने? उससे पूछा, मैं पाल रखा? बोले ना जी पाल तो नहीं रखा। मैंने कहा फिर ये किस तरह से आ गया होगा? बोले नहीं जी, इसकी माँ जब भी बच्चा देती है ना, यहाँ मेरे इस पे देती है, कोठे के पीछे दाएं बाएं। मैंने कहा फिर वो पालतू है? बोले ना ना जंगली है। बोले जंगल में ना अपने बच्चों को कहीं छोड़ती नहीं वो, यहाँ मैं होता हूँ तो मैं ध्यान रखता हूँ, नहीं तो गीदड़ पीछे लग लेते हैं यहाँ पर इन छोटे बच्चों को। वो जाती है अपना पेट भरने के लिए, तो मेरे यहाँ होते हुए मैं भगा देता हूँ। कोई कुत्ता या कोई हिरण, गीदड़ जो आ नहीं सकता, तो वो यहाँ यहीं रहता है। पल जाते फिर ये भी भाग जाते हैं। मैंने बच्चा, बोले दिखाऊं आपको? मगर दिखाओ। उसने जी थोड़ा आगे से खड़े होकर के बड़ी तेज तेज आवाजें लगाई, और आवाज का दी सीताराम सीताराम, ये आवाज लगाई। मैं तो कुछ समझा नहीं। सीताराम, अब सीताराम में माला फेर ले बैठ करके आवाज लगा सीताराम, मैं किसी आदमी का नाम है सीताराम। और जो कुछ देर के बाद में झाड़ियों में से खड़फुट खड़फुट होती भागे हुए हिरणी आई। बोले ये इसकी माँ है। मगर सीताराम? बोले मैंने नाम रखा सीताराम, इसका नाम सीताराम रख रखा है। और जब मैं आवाज देता हूँ ना, ये आसपास कहीं सुन ले भागी आती है। बोले अब देखना, अब उधर चलो। वो जो उसको दूध पिलाने लग गई। बोले जी ये है संसार कह लो, ममता कह लो, दुनिया कह लो। बोले जी ये है। और बोले रात को यहीं आ जाती है, दोनों यहीं रहते हैं। और बोले मैं अपना कोठे में रहता हूँ, ध्यान रखता हूँ इनका। बात ममता की थी। कितनी ममता होती है इन प्राणियों में। जो पशु जगत है उसमें जो मादा है, उनको भी अपने बच्चों के प्रति कितनी सारी ममता होती। भक्तामृत स्तोत्र की मैं बात कर रहा था, इससे और सजीव चित्र कोई देखने में नहीं आया। आप कल्पना तो करो, सामने दुर्धन भयंकर शेर खड़ा हुआ, दाढ़ आक्रमण की मुद्रा है, और बेचारी हिरणी उसके सामने क्या क्या माने रखती है, लेकिन वो आगे हो जाती, बच्चे को पीछे कर लेती। इसीलिए तो कहा कि माँ की ममता के बराबर कुछ संसार में है क्या? उसके ममता के बराबर कुछ नहीं हो सकता। बंधु, एक बार कच्छ में भूचाल आया था, याद होगा आपको। अखबारों में बहुत सारी बड़ी दर्द भरी सी खबरें आती रही। बाद में भूचाल के बाद में जो मकान गिरे थे उनमें तलाशा जाता रहा कि भाई कोई अंदर जीवित हो, दबा पड़ा हो, उसका जो भी कुछ है इस तरह का, जीवित हो तो मिल जाए, नहीं तो उसका संस्कार हो। एक मकान गिरा, उसकी छत को हटाया गया। इसमें विदेशी लोग भी आए थे और कुत्ते लेकर आते, सूंघ कर बताते थे यहाँ की इसके अंदर है कुछ है। तो उसकी छत को हटाया गया
अंदर क्या दृश्य आया, उसके फोटो आए अखबार में। क्या दृश्य था, एक चारपाई के ऊपर एक स्त्री बैठी थी और उसका गोदी का बच्चा था, उसके गोदी में था। ऊपर से मकान की कड़ी टूटी भूचाल में और वो स्त्री को आकर के लगी, वो तो तभी मर गई। लेकिन उसके गोदी में जो बच्चा था ना, वो 3 दिन बाद भी जीवित था उसके गोदी में। और जैसे बच्चों का स्वभाव था दूध पीने की कोशिश करना, ये वो तो बालक के स्वभाव की बात थी, वो जीवित था। उसको निकाला गया। बच्चे को तो फिर सरकार ने, किसी ने गोद लिया, क्या हुआ, उस तरह का हुआ। बात यह है, मां ने अपने बच्चे को कितना सुरक्षित रखा, मरने के बाद भी वह उसे अपने से चिमटाए रही। मां की ये ममता होती है। मां के बारे में कहा गया, नास्ति मातृ समा छाया, मां के बराबर और कोई छाया नहीं है। कितने वृक्ष सघन हो, गहन हो, धूप से बचाते हो, सब कुछ है, लेकिन मां के समान कोई छाया नहीं है। नास्ते मात्र समा छाया, नास्ते मात्र समा गति, मां के समान रक्षा करने वाला दूसरा कोई नहीं होता है। मां ऐसी अद्भुत है, नास्ते मात्र समम त्राणम, यही रक्षा कर सकती है। नास्ते मात्र समा प्रिया, मां से ज्यादा बच्चे को कोई प्यार नहीं कर सकता। मां ऐसी होती है। इसलिए भगवान ने कहा कि मां के उपकार का बदला चुकाया नहीं जा सकता। इतनी बड़ी बात कही। बंधुओं, इस प्रसंग में थोड़ा महसूस कर सकते हो। और कहना क्या चाहूंगा, अपनी माताओं का आदर कर।